हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रेलवे ग्रुप डी 2026 का संपूर्ण शिफ्ट का एनालिसिस करके महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, जो आपके हर शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है और यहीं से आपका क्वेश्चन छपेगा आपके एग्ज़ाम में। अगर आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में है तो आप लोग इस प्रश्न को अवश्य देखें। और जो लोगों का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग अवश्य देखें, क्योंकि ये हर शिफ्ट में बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा और इससे रिलेटेड और भी हम क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे आप लोगों को आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगी। जिससे और अब की बार का जो भी रेलवे का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर्स का है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा। अक्टूबर 2025 में आयोजित वर्ष 2025 के रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, डेविड बेकर, डेमिसल हसाकिस और जॉन जम्पर को, या बी नंबर ऑप्शन देखिए, मॉगी वेवेंडी और जूलिस ब्रूस को, या कैरोलिस बर्टोली और मोटस मेडल को, या सुकुरो मनाबे और क्लाउसस हेलमैन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए सही उत्तर आपका हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेविड बेकर, डेमिस हसाकिस और जॉन जम्पर को दिया गया था केमिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इसका विश्लेषण भी लिखा हुआ है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कम्युनिकेशन, प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए प्रदान किया गया था। यह प्रोटीन डिजाइन और प्रोटीन संरचना और भविष्यवाणी के लिए ही दिया गया था इनको केमिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अक्टूबर 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो किसने संभाला है, तो राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, या सुखबीर सिंह बंधु, या अनूप चंद्र पांडे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ज्ञानेश कुमार, जो कि यहाँ पे विश्लेषण के रूप में लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बी नंबर ज्ञानेश कुमार। विश्लेषण, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य प्रमुख के रूप में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 324 के 2 के तहत की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। देखिए, इसरो द्वारा अक्टूबर 2025 में प्रक्षेपित गगनयान के तीसरे मानव रहित परीक्षण, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मानव रहित परीक्षण मिशन का क्या नाम था। तो क्या नाम था, जीवन मिशन, या G2 मिशन, या G3 मिशन, या युगमित्रा 1। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, G3 मिशन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है और इसका एनालिसिस भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। विश्लेषण, गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को कक्षा में भेजा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए और काउंट भी करते रहिएगा कि आप लोगों का कितना सही आंसर हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। और इसको याद करते रहिएगा, एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखिएगा। ग्लोबल, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI, ये याद करके रखिएगा। GHI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत में 105वां स्थान प्राप्त हुआ है, जो ऑप्शन नंबर बी है आंसर। इसमें देखिए लिखा है विश्लेषण में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लिफ्ट द्वारा संयुक्त रूप से किसने जारी किया, यहाँ पे देखिए विश्लेषण में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अक्टूबर 2025 में 55वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया था। तो किससे सम्मानित किया गया था, तो मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा, और ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस क्षेत्र से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में किया गया था, तो 1969 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको याद रख ले रहिएगा। चलिए इसका सही जवाब आप लोग बताइए।
भारतीय रेलवे ने अक्टूबर 2025 में किस रेल मार्ग पर पहली पूर्ण स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 स्थापित किया? तो दिल्ली मुंबई रूट में, या दिल्ली हावड़ा रूट में, या चेन्नई बेंगलुरु रूट में, या मुंबई अहमदाबाद रूट में? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली और हावड़ा रूट में। यहाँ पे देखिए विश्लेषण भी है इसका। कवच एक स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा एटीपी प्रणाली है जो लोको पायलट के ब्रेक लगाने में विफल रहने पर ट्रेन को स्वतः रूप से रोका जा सकता है। इसका विश्लेषण है, इसको याद रखते रहिएगा। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को याद करते जाइए। नवंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो मिस्र में, या संयुक्त अरब अमीरात में, या ब्राज़ील बेलम में, या अजरबैजान में? तो इसका सही हो जाएगा ब्राज़ील बेलम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी व्याख्या भी है, इधर देख लीजिए व्याख्या। COP30 सम्मेलन ब्राज़ील बेलम में शहर में आयोजित किया गया, जिसका मुख्य विषय अमेजन वर्षा, इसका मुख्य विषय था अमेजन वर्षा वनों को संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। नवंबर 2025 में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में किया गया था, या मुंबई में, या गोवा में, या कोलकाता में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए IFFI का आयोजन प्रतिवर्ष गोवा में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के सहयोग से किया जाता है। इसको याद रखे रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस राज्य की क्रिकेट टीम ने जीता है? सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। और किस टीम ने जीता है? मुंबई ने, पंजाब ने, या तमिलनाडु, या कर्नाटका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई ने, ऑप्शन नंबर ए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसे BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए इसका सही जवाब आप लोगों का ए होगा। इसका सही जवाब बताइए 10 नंबर क्वेश्चन के। विश्व बाल दिवस 2025 के अवसर पर यूनिसेफ इंडिया के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को, या सचिन तेंदुलकर, चोपड़ा को, या दीपिका पादुकोण को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान खुराना को विश्व बाल दिवस यूनिसेफ इंडिया राष्ट्रीय राजदूत के रूप में चुना गया है। इनका विश्लेषण हो गया। प्रतिवर्ष 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष किस तिथि को बाल दिवस मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारतीय नौसेना ने नवंबर 2025 में किस चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पनडुब्बी को उन्नत प्रणालियों के साथ बेड़े में शामिल किया गया? INS कलवड़ी, INS वेला, INS बागीर, या INS वागशीर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, INS वागशीर, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत मचगांव डाक शिव बिल्डर्स लिमिटेड MDL द्वारा निर्मित यह छठी और अंतिम स्कॉर्पियन श्रेणी पनडुब्बी है। यह अंतिम और छठी अंतर्राष्ट्रीय पनडुब्बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। ये आपका एकदम VVI क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है हमेशा। 19वें G20 शिखर सम्मेलन 2025 का मुख्य विषय क्या था? थीम क्या था इसका? G20 सम्मेलन का 19वां 2025 में एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक विषय, एक न्याय संगत दुनिया और एक टिकाऊ ग्रह का निर्माण, सतत विकास के लिए साझेदारी, समावेशी विकास का हरित क्रांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक न्याय संगत दुनिया और एक टिकाऊ घन का निर्माण। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विश्लेषण के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यह सम्मेलन ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित हुआ जिससे गरीबी, भुखमरी और वैश्विक शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। और यह एक न्याय संगत दुनिया और टिकाऊ ग्रह का निर्माण करता है। G20 शिखर सम्मेलन 19वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए। दिसंबर 2025 में आयोजित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में हिंदी भाषा के लिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 2025 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार तो संजीव को, या बद्री नारायण
को या दया प्रकाश सिन्हा को या विनोद शुक्ला को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संजीव को हिंदी साहित्य पुरस्कार में 2025 में सम्मानित किया गया था। और संजीव को उनके उपन्यास मुझे पहचानो, उपन्यास उनका था मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछ लेगा कि किस साहित्य पुरस्कार जो था जिसके लिए उनको साहित्य पुरस्कार अकादमी मिला था, तो ये आप लोग बताइए कि मुझे पहचानो के लिए राजीव जी को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए, बार बार पूछा जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 की विजेता टीम कौन बनी है? हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र या कर्नाटका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। इसका विश्लेषण भी देख लीजिए। विजय हजारे ट्रॉफी भारत की प्रमुख एक दिवसीय 50 ओवर घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। यह इसमें हरियाणा ने जीत हासिल की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा? भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2025 तक 100% ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा। इसमें सबसे अधिक विद्युतीकरण वाला पहला जोन कौन बना? विद्युतीकरण वाला पहला जोन कौन बना? उत्तर मध्य रेलवे या पश्चिम मध्य रेलवे या पूर्व तटीय रेलवे या दक्षिण पूर्व तटीय रेलवे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम मध्य रेलवे। इसका विश्लेषण भी देख लीजिए। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यतः जबलपुर पूर्णतः विद्युतीकृत होने वाला भारतीय रेलवे का पहला क्षेत्र बना है जबलपुर। मुख्य जबलपुर बना है मुख्यालय इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। दिसंबर 2025 में भारत के नए थल सेना अध्यक्ष COAS के रूप में किसे पदभार संभाला है? तो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी या जनरल मनोज पांडे या जनरल अनिल चौहान या जनरल बिपिन रावत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल उपेंद्र त्रिवेदी। भारतीय थल सेना के सर्वोच्च कमांडर भारत के राष्ट्रपति होते हैं और थल सेना सुधाध्यक्ष 4 स्टार जनरल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्लेषण 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा UDHAR अपनाया गया था, जिसे 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। हाल ही में दिसंबर 2025 में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो क्रिस्टियन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिस्टियन पिक्सुआ ने जीता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चेक गणराज्य की स्क्रीट टीम पिस्कुआ 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ताज पहनना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 26 जनवरी 2026 को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे है लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, ब्राज़ील के रहने वाले हैं। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मुख्य अतिथि बने थे, जो कि आए हुए थे दिल्ली में और मुख्य अतिथि के रूप में 77वें गणतंत्र दिवस के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और यही क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जा रहा है एग्जाम में, और इसके याद करते रहिएगा। एग्जाम जाने से पहले इसको एक बार जरूर देखिएगा। जनवरी 2025 में घोषित पद्म भूषण जनवरी 2026 में घोषित पद्म पुरस्कारों में 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 5, 7, 12 या 10? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और आप लोग भी बताइएगा कि कौन कौन किसको किसको मिला था ये 2026 में पद्म विभूषण। कमेंट बॉक्स में नाम बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जानिक सिनर ने इसका खिताब जीता है, जो इटली के जानिक सिनर के फाइनल मैच में वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के खिताब अपने नाम किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जनवरी 2026 में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो यह गुवाहाटी बना है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे अंतर्राष्ट्रीय गुवाहाटी स्टेशन पर छत पर सोलर पैनल लगाकर 100% हरित ऊर्जा
उपयोग हासिल किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। जनवरी 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI में किस राज्य ने गरीबी में सबसे तेज कमी दर्ज की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, जो कि नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। युवा दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विकसित युवा विकसित भारत था इसका थीम, जो कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा, और आप लोग भी काउंट करते रहिएगा और इसको याद भी करते रहिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए, और आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए भी। जिन लोगों का परीक्षा नहीं हुआ है वो लोग जरूर देखें इस वीडियो को। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारतीय रेलवे के लिए कुल कितना पंजीकरण परिपक्व आवंटित किया गया है? तो कितना किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर होगा। 2,78 करोड़ आपका पंजीकरण परिव्यय किया गया है, जो कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी कवच के विस्तार के लिए अब तक का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है 2,78,000 करोड़ का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। फरवरी 2026 में आयोजित 68वें ग्रैमी पुरस्कार 2026 में किस भारतीय संगीतकार ने एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किसने एल्बम ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है 2026 में 68वें ग्रैमी में? इसका सही जवाब हो जाएगा रिकी केज ने अपने नाम किया है, जो कि रिकी केज 3 बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल परीक्षण किस रूट पर किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा जींद सोनीपत रूट में किया गया है, जो कि हरियाणा के जींद सोनीपत से सेक्शन पर भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत चलाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। फरवरी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, फरवरी 2026 में 83वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ओपेनहाइमर को दिया गया है, जो कि क्रिस्टोफर नोबल पुरस्कार निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर ने इस वर्ष के मुख्य पुरस्कार ने के अपने नाम किए हैं। इस वर्ष कई प्रमुख पुरस्कार अपने नाम किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। फरवरी 2026 में नीति आयोग के नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है कार्यकारी? इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है, जो कि नीति आयोग के भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, जिसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने मिला है? तो किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रणबीर कपूर को मिला हुआ है, जो कि रणबीर कपूर को फिल्म एनिमल में उनके बेहतरीन अभिनय के लिए पुरस्कार दिया गया था। फिल्म एनिमल जो था उसके लिए ही दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। मार्च 2026 में जारी मानव विकास सूचांक SDI 2025-26 में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक क्या थी भैया? भारत की रैंक थी 134वीं रैंक थी, जो कि मानव विकास सूचांक SDI संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का UNDP द्वारा जारी किया गया था। इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मार्च 2026 में 98वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किससे जीता है? तो किसने जीता है यह ऑस्कर पुरस्कार? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलियन मर्फी ने इसका पुरस्कार जीता है, अपने नाम हासिल किया है, जो कि किलियन मर्फी को परमाणु बम के जनक के रॉबर्ट ओपेनहाइमर की भूमिका निभाने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार मिला है।
तो चलिए इसका सही जवाब का ऑप्शन नंबर ए होगा, किलियन मरमी। इसको याद रख ले रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन 2026 में किस शहर में पूरी तरह चालू की गई है? तो आप लोग इसका सही जवाब बताइए। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन किस शहर में चलाई गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में चलाई गई है, जो कि कोलकाता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कोलकाता। इसका सही जवाब हो जाएगा। यह मेट्रो ट्रेन हुगली नदी के बीच बनी सुरंग से होकर गुजरती है, जो हावड़ा को कोलकाता से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब लोग बताइए। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में 2026 में कौन सा देश लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर रहा है? यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विश्व प्रसन्नता दिवस के रिपोर्ट में 2024 में लगातार 7वीं बार कौन शीर्ष पर रहा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड 7वीं बार शीर्ष पर रहा हुआ है। और इसका फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन चुका है, जो भारत इस सूची में 126वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको याद रखते रहिएगा और इसका सही जवाब बताइए। महिला प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता था। और इसका स्मृति मंदाना की कप्तानी में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर WPL के खिताब अपने नाम किया था। इसको याद रख ले रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए। विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या थी? तो विश्व जल दिवस की 2026 की थीम क्या थी? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर शांति के लिए जल। इसका सही जवाब हो जाएगा। इसको लिवर्निंग वाटर फॉर पेस के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल संरक्षण में सतत प्रबंधन की विकास जागरूकता फैलाने के लिए विश्व जल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 22 मार्च को। याद रख रहिएगा कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है। अप्रैल 2026 में नासा और इसरो के संयुक्त उपग्रह मिशन निसार कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हरिकोटा से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्री हरिकोटा से इसका किया गया था लॉन्च निसार का, जो कि पृथ्वी के सतह में होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन को मापने वाला एक उन्नत रडार उपग्रह है यह, जिसको निसार बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है निसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। अप्रैल 2026 में आयोजित IPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन थे? तो इसका सही जवाब आप लोग का हो जाएगा मिचेल स्टार्क, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा, जो यह पूरे भारत में सबसे महंगे IPL में बिके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। अप्रैल 2026 में भारत का कौन सा राज्य अपनी सभी पंचायतों में आपदा प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाला राज्य बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल, जो कि आपदा प्रबंधन वाला अपने पंचायतों में लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बना है, जो कि केरल ने स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए पंचायत आपदा प्रबंधन योजना PDMP लागू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के वर्तमान गवर्नर जनरल, जिन्होंने अप्रैल 2026 में द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी किया था, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्तिकांत दास, जिसने शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर RBI के मुख्यालय मुंबई में स्थित है और ये 25वें गवर्नर बने हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस तिथि को मनाया जाता है स्वास्थ्य दिवस? तो ये हो जाएगा आपका 7 अप्रैल को। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 7 अप्रैल को आपका मनाया जाता है। और इसका थीम भी देख लीजिए। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई थी, इसीलिए इस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन अपना हुआ था? 1948 में 7 अप्रैल को इसका WHO का स्थापना हुआ था, जिससे हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है।
और मनाते भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब बताइए आप लोग। मई 2026 में फ्रांस में आयोजित 79वें कांस फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने शीर्ष पुरस्कार जीता है? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल वी इमेजिन एंड लाइट, जिसका मुख्य उद्देश्य था पायल कबाड़िया द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित ग्रैंड फिल्म्स पुरस्कार जीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसने जीता था? तो पायल कबाड़िया ने। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मई 2026 में बैडमिंटन थॉमस कप का खिताब किस देश ने जीता है? थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चीन में जीता गया था। और इसका विश्लेषण, थॉमस कप पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है, वही महिलाओं के लिए उबेर कप कहा जाता है। महिलाओं के लिए कौन सा होता है बैडमिंटन में? तो उबेर कप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था? इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेनी एरपेनबेक को किया गया था सम्मानित। और इसका विश्लेषण हो जाएगा, जर्मन लेखिका जेनी एरपेनबेक को उनके उपन्यास, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, काइरोस के लिए पुरस्कार दिया गया था। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया था इनको काइरोस के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। मई 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए नए तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी विजिज, जो कि आपका सी विजिज सेवा भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय तटीय रक्षा अभ्यास है, जिससे देश के सभी 13 तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया महानिदेशक डीजी मई 2026 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा मनोज यादव को किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, जो कि आरपीएफ भारतीय रेलवे की यात्रा सुरक्षा और रेल संपत्ति को सुरक्षा के लिए उत्तरदायी केंद्र शासित पुलिस बल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए क्या होगा। 5 जून 2026 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय था भूमि पुनरुद्धार, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका विश्लेषण भी है, 2026 में विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक मेजबान सऊदी अरब था, जिसने भूमि संरक्षण पर जोर दिया था। सऊदी अरब ने भूमि प्रदर्शन पर जोर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जून 2026 में आयोजित 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो यह 27 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो कि भारत ने 6 स्वर्ण और 12 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन में मुख्य एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका वजह है कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन खिताब जीते थे, जो स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज ने पेरिस के क्लो कोर्ट में यह प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम जीते थे। इसको याद कर ले रहिएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब आप लोग बताइए। जून 2026 में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है योग दिवस राष्ट्रीय मुख्य समारोह किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में किया गया है। जो 21 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस, और शुरू 2015 में हुई थी। 2016 में मुख्य कार्यक्रम डल झील के किनारे आयोजित हुआ था। किस झील के किनारे हुआ था? तो डल झील के किनारे हुआ था। और धन्यवाद जो हमारे चैनल पे आए और इस मुख्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि हम इससे भी अच्छा और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए, जिससे आपका एग्जाम में बहुत ही लाभदायक हो और आपका एग्जाम सफल रूप से हो, आपका चयनित जरूर हो। धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।